आइए बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, और ग्राफ का क्वेश्चन अक्सर पेपर में जेईई मेंस और एडवांस या नीट में तो कम आते हैं, लेकिन जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं अगर आपके इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो तो मैं कुछ ग्राफ के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, काइनेमेटिक्स के, फिर थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े से एप्लीकेशन से बीच में सिखाता रहूँगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ का मल्टीपल हमेशा क्या देता है, एरिया। तो अगर v वर्सेस t का ग्राफ है तो ये हमें या तो डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होगा तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वर्सेस स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये डिस्टेंस देगा। लेकिन दो चीज़ का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम at का ग्राफ हो, इसका मल्टीपल हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये चारों चीज़ें हमें पता करनी है। तो एक बात बता, पहले ये एरिया निकालते हैं। ये एरिया कितना होगा, तो लिखेंगे 2 × 10, ये हो गया 20। ये एरिया कितना होगा, 2 × -10 -20, ये प्लस का 20। तो अगर मैं कैंसिल कर, डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस के अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा दो तो हो जाएगा 20 मीटर। अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात करें, एवरेज स्पीड बराबर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 60 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, पूरा यहाँ से लेकर 0 से 6 सेकेंड में हमें पूछा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो अपॉन टाइम कितना हो गया, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूँ तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले इसमें से इसको कैंसिल हो गया, बचा बस 20। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि प्लस माइनस, अगर मान लो कोई पार्टिकल है, आगे ऐसा गया 10, फिर हो गया चला गया -10, तो कैंसिल हो जाता है। ऐसे 20 और ये -20 कैंसिल हुआ, बस 20 बचा, तो मैंने वो ले लिया, तो कितना हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, अगर याद हो तो बहुत आसान से ग्राफ खींचा जा सकता है, बहुत इजी वे में। कभी कभी बच्चों को जब अच्छे ग्राफ आते हैं xt का ग्राफ खींचने में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स हमको याद होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल से वो पॉइंट क्या है कि अगर सिंपल से अगर हम बात करें, मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हमें देखें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इस छोटे से पॉइंट को अगर आप याद कर लो तो बहुत आसानी से ग्राफ को खींचा जा सकता है। जैसे v वर्सेस t का ग्राफ है, इसको देखो, और v वर्सेस t का ग्राफ अगर ऐसे है तब देखो, तो ध्यान से समझना। इस पॉइंट को अगर आप लोग समझ गए तो xt का ग्राफ खींचना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो, अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ खींचूँ, अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे ग्राफ गया है ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे गया है v वर्सेस t का, तो अगर मैं सिंपल से बात करूँ, यहाँ से हमारा वेलोसिटी नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है वेलोसिटी और यहाँ पे प्लस है। अगर यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम कहें कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो, ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर यहाँ कहो तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसे जाता है, किसका, x वर्सेस t का। ठीक है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो xt का ग्राफ ऐसे होगा। ये कब होगा, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब मैं कहूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव लगा दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या है, प्लस, और यहाँ पे है क्या, माइनस। तो प्लस के लिए कौन सा सिंबल रखेंगे, और माइनस के लिए तो प्लस के लिए ये रखेंगे और माइनस के लिए ये रखेंगे। आपको अगर ये सब चीज़ें आती हैं, अगर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा जाएगा।
इस छोटी सी पॉइंट को अगर आप याद रखें, ठीक है, तो बहुत आसानी से हम ग्राफ को खींच सकते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, उस न्यूमेरिकल के द्वारा ग्राफ खींच के दिखाता हूँ कैसे कैसे अच्छे से अच्छे ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, आराम से, इजी वे में ग्राफ आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं सिंपल सा ग्राफ खींचता हूँ। जैसे मान लो सपोज दैट कि अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूँ, सिंपल सा अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूँ, मान लो कह दूँ कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, ये इसकी स्पीड है, ऊपर फेंका गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से जहाँ से फेंका जाता है उसी को ओरिजिन मानते हैं, तो अगर ये दिया जाए तो कहा जाए कि फाइंड द एक्स टी ग्राफ, फाइंड वी टी ग्राफ, फाइंड ए टी ग्राफ, ये तीनों ग्राफ हमें खींचना है। तो सिंपल से एक बात बताओ, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -g होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहीं ना कहीं पार्टिकल जाके रुक जाएगी। तो पहले हम सिंपल से पहले ग्राफ खींचते हैं ए टी का, फिर वी टी का, फिर उसके बाद एक्स टी का खींचेंगे। तो देखो ए टी का ग्राफ खींचना है, तो देखो ए टी का ग्राफ कैसा है, ए टी का ग्राफ सबसे आसान है। ए की वैल्यू क्या है, ए और टी का ग्राफ देखो, तो ए की वैल्यू क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड, तो ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से आराम से खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू क्या रखती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कहें कि देखो जहाँ से फेंकते हैं उसी को ओरिजिन मानते हैं ना, तो मान लो सबसे वी टी का ग्राफ खींचना है, तो देखो ये है हमारा वी और ये हमारा है टी, सिंपल। तो देखो इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितने समय बाद वेलोसिटी जीरो होगी, तो क्या है, कितने समय बाद वेलोसिटी जीरो होगी, तो वी टी मतलब वी टी का रिलेशन है। जब वी और टी का रिलेशन होता है तो इक्वेशन लगाते हैं v बराबर u माइनस जी टी, ये इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो, ये कितना हो गया, u की वैल्यू 40 है ही है, -10 इंटू टी, तो t बराबर कितना हो गया, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में वेलोसिटी जाके जीरो हो गई, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 4,0 मतलब टाइम। अब देखो, अब मैं कहूँ कि फिर 8 सेकेंड में क्या होगा, तो जितना समय जाने में लगता है, कितना समय जाने में, जितना समय जाने में लगता है उतने समय आने में लगता है। तो जाने में लगा 4 सेकेंड, तो आने में लगेगा 4 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम के बारे में बात करें तो हो जाएगा 8 सेकेंड, आने में भी लगेगा 4 सेकेंड। तो देखो, तो फिर ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहले +40 थी तो -40 हो जाएगी ना, हो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, ये देखो 8 सेकेंड में देख लो वेलोसिटी कितनी होगी, तो 40, यू की जगह में रखना है 40, जी की वैल्यू 10, 8 सेकेंड में जितना समय जाने में उतना समय 8 सेकेंड में वेलोसिटी चेक कर लो, तो 8 सेकेंड में वेलोसिटी चेक करेंगे तो -40 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 8 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, -40 मीटर पर सेकेंड। ये टर्म हो गया पॉजिटिव, ये टर्म हो गया नेगेटिव। अब खुद सोचो कि अगर हम देखें वेलोसिटी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो एक्स टी का ग्राफ देखो, तो मैंने बोला था ना कि एक्स टी का ग्राफ अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ग्राफ ऐसे कटोरा डुबा दो, तो देखो इतना पोर्शन प्लस के लिए, इतना पोर्शन माइनस के लिए, इतना पोर्शन प्लस के लिए, इतना पोर्शन माइनस के लिए। तो अगर हम पूछें कि ये ग्राफ ऐसे करके, ऐसे मैंने ड्रा तो कर दिया, लेकिन ये हाइट अगर पता चले, क्योंकि इतने समय में वेलोसिटी जीरो हुई है, तो हम कहें ये हाइट ये कितना होगा, तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये एरिया निकाल लो, ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 80 मीटर। ये कैसे आता है, हम बताए थे ना डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल तरीका, इसका एरिया निकालो v और t का, तो ये एरिया निकाले तो 80 मीटर आया, तो 80 मीटर ऊपर गया, फिर ये 80 मीटर फिर ये नीचे आ जाएगा। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो 80 मीटर ऊपर गया, फिर 80 मीटर हुआ, तो कितना टाइम लगा 80 मीटर ऊपर जाने में, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड जाने में और 4 सेकेंड आने में। और देखो ये प्लस था तो ये प्लस वाला पोर्शन, ये माइनस है तो माइनस वाला पोर्शन, ठीक है। देख लो आराम से, एकदम इजी वे में समझना है इसको, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना, चलो आप लोग पहले इतना धीरे धीरे समझें आराम से,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सभी करते हैं इसी बेसिस पे। ठीक है, अब चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ड्रा करते हैं। उसके बाद मान लो सपोज दैट कोई क्वेश्चन ऐसे दे दें कि मान लो किसी हाइट से किसी पार्टिकल को फेंक दिया गया। मान लो सपोज दैट कि मान लो कह दें कि मान लो ये हाइट कितनी है 15 मीटर हाइट से किसी पार्टिकल को फेंक दिया गया ऐसे सिंपल। मान लो हाइट है और यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यहाँ से एक पार्टिकल को कितना फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 15 मीटर हाइट से किसी पार्टिकल को फेंका गया। तो हमारा एक मकसद यही होता है कि जहाँ से फेंकते हैं उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ से फेंकते हैं उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि ग्राफ खींचो xt का, ग्राफ खींचो vt का और ग्राफ खींचो at का, ये तीनों का ग्राफ हमें खींचना है सिंपल। मान लो इसका हमें तीनों का हमें ग्राफ खींचना है, किसका xt का, vt का और at का। तो सबसे पहले a तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, a की वैल्यू क्या होती है पार्टिकल कहीं से फेंको, g तो हमेशा क्या होगा -10। तो at का ग्राफ खींचना सबसे आसान है, क्या बस ऐसे सिंपल से खींच दो, ये लाइन ऐसे ड्रा करो, ये लाइन ऐसे ड्रा करो, ये हो गया हमारा a और ये हमारा हो गया t और at का ग्राफ खींचना है, ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे आसान हो गया। ठीक है, हमें और क्या खींचना है vt का ग्राफ और xt का ग्राफ। मान लो vt का ग्राफ खींचना है तो vt का ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये देखा जाए कि कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है। पहले ये देखो कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है। vt का ग्राफ देखो खींचते हैं कैसे, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी v और ठीक है, और ये हो गया t। ठीक है, तो देखो कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो देखो यहाँ पे लगाओ कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हुई, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u माइनस जी टी। तो देखो v कितना है, u कितना है आराम से देखो तो 10 है, g की वैल्यू देखो 10 है और कितने समय बाद वेलोसिटी 0 हो गई ये पूछा है। तो देखो 10t, तो 10t इक्वल टू क्या लिखेंगे 10, तो लिखेंगे t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो खुद सोचो कि पहले इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। हम पूछें कि कितने समय बाद पार्टिकल क्या होगा आके ग्राउंड पे गिर जाएगा, कितने सेकंड बाद पार्टिकल ऐसे घूमेगा, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी और ग्राउंड पे आके गिर जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन कैसे, ओरिजिन के नीचे वाला टर्म नेगेटिव तो -15, ओरिजिन के देखो ओरिजिन के नीचे वाला टर्म नेगेटिव होता है, आप लोगों को पता है ना। अगर आप ऐसे देखो तो ओरिजिन के नीचे नेगेटिव मानते हैं, ओरिजिन के ऊपर प्लस मानते हैं। तो -15 कितने समय बाद पार्टिकल ग्राउंड में गिर जाएगा वो देखो, तो -15 s बराबर ut माइनस हाफ, g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है तो हाफ t स्क्वायर। मैंने इक्वेशन कैसे लगा s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का लगाया हूँ, तो s बराबर -15 u प्लस 10t माइनस हाफ, g की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया 5, तो लिखेंगे 5t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दूँ, t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो देखो t स्क्वायर कॉमन ले लो तो माइनस का 3t माइनस का प्लस का t माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये सब चीज़ तो आप लोग को आता होगा। t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो t माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे तो एक आएगा t प्लस 1 और एक आएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा -1 और एक आएगा 3। तो 3 सेकेंड बाद वो पार्टिकल क्या होगा आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको तो देखो, तो 3 सेकेंड बाद पार्टिकल ग्राउंड में जाएगा तो 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी चेक कर सकते हैं आप कैसे, v बराबर u माइनस जी टी। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, g की वैल्यू 10 और 3 सेकेंड बाद हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो v बराबर कितना हो जाएगा -20। तो 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी होगी -20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये हमारा जो ग्राफ था, ये ग्राफ था हमारा AT का, ये हमारा ग्राफ AT का था। अब ये ग्राफ हमारा VT का हो गया। अब हमें पता करना है कि हमें XT का ग्राफ खींचना है, किसका XT का, ठीक है ना।
हमें क्या करना है xt का। तो सबसे पहले देखो at का ग्राफ आसान था, vt का ग्राफ खींचना था। देखो कितने सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो हुआ, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो कर दिए। अब एक ग्राउंड कितने सेकंड बाद गिर रहा है, तो 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद जाके ग्राउंड पे गिरा, तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी चेक कर लिया, तो -20 आया। अब हमें खींचना है, हमें किसका ग्राफ खींचना है, x वर्सेस t का। तो देखो x वर्सेस t का ग्राफ मैं आप लोगों के सामने खींच के दिखाता हूँ, ठीक है ना। x वर्सेस t का ग्राफ देखो सिंपल तरीके से खींचते हैं। देखो x वर्सेस t का ग्राफ, तो ये हमारा xt का ग्राफ है, ध्यान से समझे ना। ये है x और ये हमारा है t का ग्राफ, ठीक है ना, ध्यान से समझो। तो एक बात याद रखो कि कितने सेकंड बाद, पहले ये बताओ xt का ग्राफ कितना, तो जहाँ से फेंके उसी को ओरिजिन मान लो। तो यहाँ पे भी आप भी ओरिजिन मान लो। ओरिजिन के नीचे वाला टर्म -15 होता है, xt ग्राफ में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो -15 लिख दो आप, सिंपल लिख दिया आपने, सिंपल। अब देखो कि अगर मैं कहूँ कि x कैसे निकलेगा, v और t का मल्टीपल x देता है, तो ये एरिया निकालो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 5 मीटर ये पार्टिकल ऊपर गया, तो 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, 1 सेकेंड में 5 मीटर गया। तो जितना समय जाने में उतना समय आने में, तो 2 सेकेंड में पक्का है कि ये यहाँ पे आ गया होगा। 1 सेकेंड में ऊपर गया वेलोसिटी जीरो, तो 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा इसी ओरिजिन पे। ओरिजिन से गया था 1 सेकेंड जाने में, फिर ओरिजिन पे आने में भी 1 सेकेंड लगा होगा। तो ये हाइट 5 मीटर हो गई, ठीक है, ठीक है, ये 5 मीटर हो गई। अब मैं कहूँ कि 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद देखो 3 सेकेंड बाद वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे पहुँचने का मतलब 3 सेकेंड बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, -15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 3 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ गया है, -15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ से लगा 1 सेकेंड, यहाँ से लगा 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, 1 सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब आया होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसलिए टाइम 1 सेकेंड में 15 मीटर चला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गया 1 सेकेंड, यहाँ से गया 1 सेकेंड, और फिर -15 मीटर पहुँचने में उसको लगा 1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये xt का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। कभी कभी सोचा जाता हो गया डिस्टेंस का ग्राफ कैसे खींचे, तो मैं चाहूँ तो देखो डिस्टेंस का ग्राफ जब खींचते हैं, जैसे मैंने इसके पहले जो ग्राफ खींचा था ना, मैं आपसे बता रहा हूँ। देखो पहले आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। जैसे मैंने इसके पहले एक ग्राफ खींचा था, आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने खींचा था ना कि जैसे ये ग्राफ खींचा था मैंने इसके पहले, ये वाला, जब एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया था। तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो डिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, इसी का जस्ट ऐसे ऊपर खींच दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव के टर्म में नहीं जाता। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, इतना दूरी का। यहाँ तक तो सब दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, बस इसी का जस्ट उल्टा कर दिया करो ऐसे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि ये हमारा 80 मीटर था, तो यहाँ से जाके अगर मान लो यही 80 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 160 और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 0, ठीक है ना। तो इसी का कॉपी कर देना ऐसे ही, एकदम जस्ट सिमेट्री, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसी का डिस्टेंस निकालना है, तो इसी का पूरा कॉपी करके ऊपर कर दीजिएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर, चलो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं कि कन्वर्जन करो कि vt का ग्राफ है, xt का ग्राफ खींचना है, vt का ग्राफ है तो at का ग्राफ खींचना है। जैसे मान लो सपोज दे कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, मान लो बेसिक क्वेश्चन, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, एक ऐसे दे दिया क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया सिंपल, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, यहाँ से ऐसे दे दिया, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया। यहाँ पे मैंने डाटा रखा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड vt का ग्राफ है, और यहाँ से प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया। मैंने ये ऐसे लिख दिया। जैसे मैं कहूँ कि ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 5 और ये पॉइंट है 6, ठीक है। अगर मैं ऐसे दे दिया और मैं पूछूं कि इससे आप लोग xt का ग्राफ खींचो और at का ग्राफ खींचो, xt का और at का ग्राफ खींचना है, तो देखो एक्सेलरेशन तो होता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v2 - v1 अपन
T2 माइनस T1। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सेलरेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये पॉइंट पता करो और ये पॉइंट पता करो। ये पॉइंट अगर हम देखें ध्यान से तो x में है 2, y में है 10। ये पॉइंट देखें तो x में है 0, y में है -10। तो ये कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो माइनस का 10 माइनस का 10, x2 माइनस का x1। खुद सोचो कि x2 माइनस का x1 तो माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो जब वेलोसिटी चेंज, मान लो गाड़ी चलाते हैं, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर, गाड़ी एक्सेलेरेटर बढ़ाओ मत, एक जगह जाकर रोक दो, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चलती रहेगी। तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या है, 0। कहाँ से लेकर, 2 से लेकर 4 तक। अब मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पे इस इंटरवल में क्या होगा, तो सिंपल से देखो, अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट कितना है 4 और ये पॉइंट कितना है 10, ये पॉइंट है 6 और ये पॉइंट है 0। ठीक है ना, तो नहीं ये पॉइंट देखना है ना हमें, तो ये पॉइंट कितना है 6 माइनस का 10, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 20 और x2 माइनस x1 तो माइनस का 2। तो एक्सेलरेशन आ गया इस इंटरवल में माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस का थोड़ा सा माइनस दिखा दूँ आप लोग को, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन हमारा था पॉजिटिव और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये VT का ग्राफ था, हमें AT का ग्राफ खींचना है। तो AT का ग्राफ खींचना है तो देखो आसान से खींच सकते हो। ये हमारा मान लो ये हमारा है, हमारा A है और ये हमारा T है। AT का ग्राफ खींचना है तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 के बीच में। तो 0 से लेकर 2 के बीच में ये 2 है, ये है 0 है। 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, और कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक लाइन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, 2 से लेकर 4 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा क्या है, 0। कहाँ से, 2 से लेकर 4 के बीच में। अब देखो खुद सोचो कि 4 से लेकर 6 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 6 तक। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 6 और ये पॉइंट हो गया माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया VT का ग्राफ था, AT का ग्राफ खींच लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमें क्या करना है, XT का ग्राफ खींचना है। तो XT का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ध्यान से समझते हैं। XT का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो देखो X वर्सेस T का ग्राफ खींचना है। ये हो गया हमारा X और ये हो गया हमारा T। XT का ग्राफ हमें खींचना है। तो देखो पहले एक बात ध्यान दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ये वाला लेते हैं, और एक्सेलरेशन जब निगेटिव होता है तो ग्राफ ये खींचते हैं। XT का ग्राफ जब खींचते हैं तब। तो इस इंटरवल में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो पहले इसका एरिया निकालो। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हुआ, बेस कितना 1 है, तो माइनस का 5। तो पहले हम ग्राफ खींचेंगे XT का, तो पहले माइनस का 5 नीचे जाएंगे। ठीक है ना, माइनस का 5 यहाँ से मैं नीचे चला गया, और यहाँ कितने सेकंड लगा, 1 सेकंड। तो -5 से +5, देखो इसका भी एरिया निकालोगे तो +5 आएगा। तो फिर देखो -5 से +5 चले गए। ठीक है, -5 से +5 गए तो देखो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड, 1 से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड। तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। क्लियर, सिंपल। अब देखो हमें क्या करना है, XT का ग्राफ खींचना है। तो X का ग्राफ कैसे खींचेंगे, X निकालना है तो ये टाइम इंटरवल है 2 और यहाँ पे वेलोसिटी है 10, तो ये हो गया 20 मीटर। ये कितना हो गया, 20 मीटर। तो 2 से लेकर 4 के बीच में हमें क्या लेना है, 20 मीटर। तो 2 से लेकर 4 के बीच में यह लाइन ड्रा करो, और ये पॉइंट ले लो
20 मीटर। क्लियर? तो देखो 2 से 4 के बीच में हमें क्या निकालना था 20 मीटर, 2 से 4 के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या निकालना है एरिया। अब इसका एरिया देखो, तो ये देखो ये एरिया कितना निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस 1 है, हाइट 10 है, तो ये 5 हो गया। तो ये 5 मीटर और आगे पर मैंने बढ़ा दिया। ये पॉइंट कितना पाएगा 4 से लेकर 5, तो ये हो गया 5। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ये देखो इसमें क्या कर देंगे 20 में से 5 और जोड़ दो 25 मीटर। ठीक है, और यहाँ से फिर माइनस, ये दूरी कितना होगा माइनस का 5। ठीक है ना, तो माइनस का 5 और कर दो, तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये आ गया 7, तो हो गया फिर 20 पे आ गया। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, कभी कभी सोचे जाए कि हम, अगर मैं सिंपल से कहूँ कि इसका मुझे डिस्टेंस खींचना होता तो क्या करते, जो चीज़ें ग्राफ गिर रही है ना डिस्टेंस में, कभी कोई चीज़ निगेटिव नहीं आती, इसी को अगर आप चाहो तो उल्टा बना दो। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में पार्टिकल कभी नीचे नहीं जाता, इसी का सिमेट्री लेकर प्लस कर दो। ठीक है ना, इसका सिमेट्री 5 मीटर और इसका फिर ऊपर कर देते, अब फिर इसका फिर मैं क्या करता ऐसे खींच देता, तो हमारा क्या होता है डिस्टेंस का ग्राफ हो जाता। जैसे -5 किया तो इसको ऊपर बना के और फिर इसका फिर पलट देते, फिर एक स्ट्रेट लाइन जाता और फिर ऐसे करके फिर ऐसे खींच देते, तो हो जाता हमारा क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है ना, ओके चलिए एक और ग्राफ खींच लेते हैं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफ खींचेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा के बताऊंगा। इसमें मैंने बेसिक चीज़ें तो आप लोग उतना नहीं बताया, वैसे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वो समझ सकते हैं इसको। देखो ये V है और ये है T है। मान लो हमें ग्राफ बस इतना दिया हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इतना और इतना और फिर इतना, बस इतना ही ग्राफ दिया हो V और T का। क्लियर है? तो मान लो सपोज दैट ये है 2, ये है 4, ये है 6 और यह है बस प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कहा जाए कि हमें AT और XT का ग्राफ खींचो। किसका? A वर्सेस T का ग्राफ खींचना है और X वर्सेस T का ग्राफ, XT और AT का हमें ग्राफ खींचना है। सिंपल से एक बात करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको 0,0 ले लो, इस पॉइंट को ले लो 2,10, इस पॉइंट को ले लो 2,10, इस पॉइंट को ले लो 4,10 और इस पॉइंट को ले लो 6,0। क्लियर? अगर मैं सिंपल से बात करूं, अगर मैं कहूं कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी बढ़ ही रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 के बीच में। तो देखो AT का ग्राफ खींचना है तो ऐसे देखो, ये हमारा हो गया टर्म A और ये हो गया हमारा टर्म, तो 2 सेकेंड तक 0 से लेकर 2 के बीच में A की वैल्यू 5 है, तो 0 से 2 के बीच में A की वैल्यू कितना होगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 से 4 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो 10 है फिर 10 है, तो यहाँ पर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। कहाँ से लेकर 2 से लेकर 4 के बीच में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। अब मैं कहूँ कि 4 से लेकर 6 के बीच में एक्सेलरेशन देखो, तो 0.4 का मैं देखो यहाँ से निकालो, y2 माइनस y1 माइनस का 10 x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 से लेकर 6 के बीच में ये अगर मैं ड्रा करूँ तो हो जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या खींचना है XT का ग्राफ। तो देखो एक बात मैंने बताया था, XT का ग्राफ खींचना हो तो कुछ पॉइंट्स एकदम याद रखा करो। अगर मैंने बोला था ना कि अगर VT का ग्राफ ऐसे हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो XT का ग्राफ ऐसे होगा, और VT का ग्राफ ऐसे हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो XT का ग्राफ ऐसे होगा। क्लियर? तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। बस इतनी बातें आपको अगर याद रहेंगे तो खींच दिया जाएगा। तो XT का ग्राफ खींचना है, X और T का। तो देखो ध्यान से समझना, XT का ग्राफ है, तो XT का ग्राफ है तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है,
तो देखो ध्यान से समझो, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला कौन सा पोर्शन लिया गया है, यहाँ से, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव यही होता है, और उसमें ये वाला पोर्शन लिया गया है, तो हम कौन सा ग्राफ खींचेंगे, ये वाला पोर्शन। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे खींच दिया, क्लियर। और ये कितना टाइम लिया है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये कितनी दूरी चला होगा, तो इसका एरिया आप लोग निकाल लो। इसका एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10, तो ये चला होगा 5 मीटर, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकालूँ 2 इंटू 10, तो ये हो गया 20 मीटर। तो यहाँ से 20 मीटर और डायग्राम ड्रा कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। कैसे निकाला, पहले ये एरिया निकाला 5, वेलोसिटी कांस्टेंट था तो डिस्प्लेसमेंट सीधे जाएगा। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये वाला अगर ग्राफ देखें तो देखो ये वाला कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव का ये होता है, और उसमें भी प्लस वाला सिंबल है, तो बस ये उतारेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ा देना भैया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो एक्स का। तो अगर मैं कहूँ कि ये एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस, इसको देख लो, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10, तो 10 मीटर और आ जाएगा। तो ये हो गया 2 4 6, और ये 10 मीटर और ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। अच्छा, एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि अगर x निकालना है तो b और t का एरिया लोगे तो x आएगा, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।